क्या किसी दिवंगत ट्रस्टी के नाम पर करोड़ों का बैंक लोन लिया जा सकता है? क्या फर्जी ट्रस्ट डीड के सहारे बैंक खाते खोले जा सकते हैं? और अगर इन सवालों के जवाब दस्तावेजों के साथ सामने आए तो क्या होगा? लखनऊ में हुई एक प्रेस वार्ता ने ऐसे ही कई सनसनीखेज दावे किए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? कौन है इस विवाद के केंद्र में? और अदालतों के आदेशों में क्या कहा गया? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। लखनऊ के हजरतगंज स्थित रॉयल कैफे में आयोजित एक प्रेस वार्ता में हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर और हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े मामलों को लेकर कई गंभीर कथित आरोप लगाए गए। प्रेस वार्ता के आयोजकों ने दावा किया कि उनके पास न्यायालयों के आदेश, बैंक रिकॉर्ड, एफआईआर और अन्य आधिकारिक दस्तावेज मौजूद हैं, जिनके आधार पर उन्होंने कई वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में सबसे बड़ा दावा ये किया गया कि वर्ष 2015 में एक ऐसे ट्रस्टी के नाम पर लगभग 11 करोड़ 40 लाख रुपए की बैंक सुविधाएं ली गई, जिनका निधन वर्ष 2012 में हो चुका था। आयोजकों का कहना है कि इस संबंध में बैंक अभिलेख मीडिया के सामने प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया कि कथित रूप से परिवर्तित या फर्जी ट्रस्ट डीड के आधार पर बैंक खाते खोले गए और वित्तीय लेन देन किए गए। प्रेस वार्ता में आरबीएल बैंक इंदिरा नगर शाखा से जुड़े एक एफआईआर प्रकरण का भी उल्लेख किया गया। आयोजकों ने दावा किया कि इस एफआईआर में कथित कूटरचना, धोखाधड़ी और बैंक को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से जुड़े गंभीर आरोप दर्ज है। इसी के साथ मुख्य वादी श्री बी.के. सिन्हा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर और उस पर हुई कार्रवाई का भी हवाला दिया गया। प्रेस वार्ता में 8 जुलाई 2026 को पारित एक न्यायालयी आदेश सहित अन्य न्यायालयों के आदेशों का भी उल्लेख किया गया। आयोजकों का कहना था कि इन आदेशों में प्रस्तुत दावों और अंतरिम राहत से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के प्रशासन, वित्तीय नियंत्रण, बैंक खातों के संचालन और संस्थान के प्रबंधन से जुड़े विवादों पर भी अपनी बात रखी गई। प्रेस वार्ता के अंत में आयोजकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग की, ताकि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्य सामने आ सके और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई हो। महत्वपूर्ण सूचना, इस रिपोर्ट में बताए गए आरोप प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों द्वारा लगाए गए दावों पर आधारित है। संबंधित पक्ष का पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। यदि संबंधित पक्ष अपनी प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण देता है तो इंडिया स्टार न्यूज उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जुड़े रहिए इंडिया स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। मैं हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि 2004 में बना था, उसमें से एक ट्रस्टी हमारे पिताजी हैं श्री बृज किशोर सिंह जी। वो आज उनका एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो आज अभी नहीं आ पाए, बेड रेस्ट पे हैं। मैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2004 में हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसमें शुरुआत में 7 लोग थे और 2016-17 में क्योंकि 2 लोग इसमें से डॉक्टर थे तो उन पे बाकी ट्रस्टी भरोसा करते थे कि ये कॉलेज अच्छे से चलाएंगे, तो उनको वो चला रहे थे और सब देखभाल वही करते थे कॉलेज की। बट पिछले साल हम लोगों को इस साल के जनवरी में पता चला कि बैंकों में कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है ये नहीं पता चला था। तो जब हमने बैंकों में पता किया तो हमें पता चला कि एक डीड फर्जी तरीके से बनाई गई। ये ओरिजिनल डीड है, इसमें 7 ट्रस्टी थे और उसके बाद ये पोस्ट डीड बनाई गई। सेम स्टैम्प पेपर को फोटोशॉप करके बाकी ट्रस्टियों को हटा दिया गया और सिर्फ ये दोनों लोग ही रहे। ये दोनों लोग पति पत्नी हैं और डॉक्टर शेखर हॉस्पिटल के मालिक भी हैं। इन लोगों ने इस डीड के द्वारा बहुत सारे बैंकों में खाते खुलवाए और उन पे 2016 से 2026 तक हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शन किए,
जिनका किसी भी ट्रस्टी को कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं पता है किसी को कि क्या किया, पैसा कहाँ गया, विदेश गया कि कहाँ गया, कुछ भी किसी को नहीं पता था। तो जब ये सब मेरे पिताजी को पता चला तो उन्होंने एक FIR कराई कैसरबाग थाने में। ये FIR हुई फरवरी में। इस FIR में सारे साक्ष्यों का संकलन हो चुका है। सभी बैंकों से सारी डीडें, जितने बैंकों में जो भी फर्जी डीड लगवा के अकाउंट खोले गए थे वो मिल चुके हैं। जो फर्जी डीड है उसका भी रजिस्ट्री ऑफिस से अवलोकन कराया जा चुका है। वो फर्जी डीड कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। सारे साक्ष्यों के अवलोकन होने के बाद भी आज तक पुलिस उसमें आगे कार्रवाई नहीं कर रही है कुछ भी। जब भी हम कहते हैं तो कहते हैं हम अभी साक्ष्य जुटा रहे हैं। सारे साक्ष्य मिल चुके हैं और कितना साक्ष्य जुटा रहे हैं। एक प्रगति आख्या में एक बार कोर्ट में IO साहब ने लिख के भी दिया कि 94 करोड़ से ऊपर का मामला है अभी तक उनको जितना मिला है। तो हमारे हिसाब से भी ये 500-700-800 करोड़ के ऊपर का मामला है और इसमें कार्रवाई हम चाहते हैं कि जो भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करके ट्रस्ट का जो भी पैसे का गबन किया गया है उन सभी पैसों को, उनकी निजी प्रॉपर्टियों को कुर्की करा के वो ट्रस्ट का पैसा वापस दिलवाया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुख्य लोगों में कौन कौन? डॉक्टर ऋचा मिश्रा, डॉक्टर अमोद कुमार सचान, इन्हीं दोनों ने सब कुछ किया है। आपके संज्ञान में ये कब आया? किस समय? जनवरी 2026 में हमें ये संज्ञान में आया। इससे पहले भी जो जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने अपनी सफाई के संबंध में कई चीज़ें की हैं या और भी कई बार प्रश्न की। आप इसके बारे में जो तथ्य जो प्रस्तुत करना चाहते हैं इनकी कितनी ऑथेंटिसिटी, और दूसरी बात ये कि आगे क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? जो भी कठोरतम उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो हो जाए। अभी रिसेंटली उन्होंने, जब हमने FIR कराई तो हमारे IO साहब गए बैंक, उन्होंने पेपर मांगे, पेपर फर्जी पाए तो उन्होंने अकाउंट फ्रीज करा दिया। जब उन्होंने अकाउंट फ्रीज करा दिया तो मलय मोहन जी जो RBL बैंक के मैनेजर हैं उन्होंने अकाउंट फ्रीज करा दिए। तो मलय मोहन जी को डॉक्टर सचान ने फ़ोन करके रात में 10-10:30 बजे के आसपास भद्दी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी, उनके बीवी बच्चों को उठवा लेने की धमकी दी, उन्हें शहर में नौकरी न करने की धमकी दी, जिस पर मलय मोहन जी भी काफ़ी समय से भटकते रहे। उन्होंने सब थानों में एप्लीकेशन दी, बट जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में जाके अपनी बात रखी। कल रात में उनकी भी एक FIR लिख गई है। ये FIR में भी सुसंगत धाराएं हैं, इनमें भी जांच सही से हो, इसमें भी जांच सही से होकर उनके विरोध जो भी कार्रवाई हो उचित वो की जाए। आप एक और ट्रस्टी हैं हमारे स्वर्गीय सुनील वर्मा जी, जो कि ट्रस्ट में 2004 में थे। 2012 में उनकी मृत्यु हो गई और हमें कुछ कागज़ मिले कि 2015 में उनके नाम पर करीब 11-12 करोड़ का लोन एवं बैंक गारंटी ले ली गई, जिसका आपको या आपके परिवार को किसी को कुछ भी नहीं पता। इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा करते चले आ रहे हैं लोग, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कार्रवाई अब नहीं होगी तो कब होगी? सारा ट्रस्ट का पैसे का इधर उधर कर दिया है, सारी प्रॉपर्टियां लोगों की लगा रखी हैं, किसी के पेपर नहीं वापस कर रहे हैं। तो क्या सरकार यही लोग चला रहे हैं? सरकार से, प्रशासन से खास करके क्या? मेरा प्रशासन से और सरकार से यही है कि आप अपने संज्ञान में लें और जो भी कार्रवाई है उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टियां उनको कुर्की करा के जो भी ट्रस्ट के पैसे का गबन किया गया वो सारा पैसा जमा करवाया जाए। लगभग कितने सालों से चलता है? 2004 से आज तक चल रहा है ये ट्रस्ट। कल इस विषय पे हम सारे ट्रस्टियों ने बैठ के 3 फरवरी को एक मीटिंग की। उस मीटिंग में डॉक्टर अमोद कुमार सचान को ट्रस्ट से निकाल दिया गया था। जब तक वो साक्ष्य न मिल जाए या कि उन्होंने ये सब गड़बड़ दोनों लोगों ने मिल के किया है तो उनको निकाल दिया गया था, जिसके विरुद्ध वो माननीय उच्च न्यायालय में भी गए थे। और कल माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज करके हमको ही, मेरे पिताजी को ही कॉलेज का चेयरमैन माना है। और उनको इस ऑर्डर में, आपको मैं कॉपी दे दूंगा, इस ऑर्डर में उनको उन दोनों लोगों ने मिल के फर्जीवाड़ा किया है, फ्रॉड किया है। ये कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और इस तरीके की चीज़ें होने के बाद उनको चेयरमैन नहीं रखा जा सकता है, वरना वो और आगे वित्तीय गबन कर सकते हैं। ये कोई और हम लोगों की पर्सनल बैंक रिकवरी करेगी कोशिश से करेंगे, ताकि हम लोगों को भी सारी चीज़ आपको पता चल रही है।
केवल फोटो और हम लोग के बाइलॉज बैनर के ही सब करते हैं। मैं पुलिस से यही अपील है, सरकार से, पुलिस प्रशासन से यही कि इस मामले में चीजें तैयार करके उचित कार्रवाई की जाए। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 8004740573 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।